In previous class, we have seen chapter 9, Public Facilities. In this class, we are going to start a new chapter, Law and Social Justice. तो लॉ एंड सोशल जस्टिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड व्हाई इज इट नेसेसरी, इन लॉज की नेसेसरी क्यों होती है, इसके ऊपर हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। लॉ एंड सोशल जस्टिस इस चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। लेट अस टेक ए कॉमन मार्केट सिचुएशन वेयर द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून जो है वो बहुत मायने रखता है। जो लॉज होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द कॉमन मार्केट सिचुएशन। दिस इज द इशू ऑफ वर्कर्स वेजेज। तो ये जो मसला है मजदूरों के वेजेज का है। मजदूरों को जो मेहनताना मिलता है, जो मजदूरी मिलती है, उसके संबंध में है। प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन्स नॉर्मली वांट टू मेक a much profit as they can। तो निजी कंपनियां, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, इसके अलावा बिजनेस पर्सन, ये जो होते हैं कारोबारी लोग, ये यूजुअली नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। इन द ड्राइव फॉर प्रॉफिट्स they might deny workers their rights and not pay them wages। और मुनाफा कमाने की चाहत में ये कई बार मजदूरों को उनका हक नहीं देते हैं, उनके जो राइट्स है उनको डेनी करते हैं। इसके अलावा उनका जो मेहनताना होता है वो उनको नहीं देते हैं। नॉट पे देम वेजेज, उनको वेजेज का पे नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार जो है उनको मेहनताना नहीं दिया जाता है। इन द आईज ऑफ द लॉ, कानून की नज़र में इट इज इलीगल। अगर मजदूरों को वेजेज नहीं दी जाती है तो ये कानून की नज़र में इलीगल है और रॉन्ग है। रॉन्ग टू डेनी वर्कर्स देयर वेजेज। तो वेजेज को डेनी करना रॉन्ग है, इलीगल है। सिमिलरली इसी प्रकार से टू एंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडरपेड और आर पेड फेयरली, देयर इज ए लॉ ऑन मिनिमम वेजेज। मजदूरों को मेहनताना कम न मिले, उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को इंश्योर करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी इस प्रकार का कानून बनाया गया है। देयर इज ए लॉ ऑन मिनिमम वेजेज। मजदूरों को बराबर वेज मिले, इसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज के लिए लॉ बना रखा है। वर्कर्स हैज टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेज बाय द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर है उसको जो मिनिमम वेज है वर्कर्स को पेड करना पड़ता है। द मिनिमम वेज आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर्स। और न्यूनतम वेतन में हर साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। एज विद द लॉ ऑन मिनिमम वेज which is meant to protect workers, there are also laws that protect the interest of producers and consumers in the market। जिस तरह
मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी प्रकार से बाजार में जो प्रोड्यूसर्स है, जो कंज्यूमर्स है, उनके हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। जिस प्रकार एक वर्कर्स होता है, उनकी प्रोटेक्ट के लिए जो है वेज के कानून बने हुए हैं, उसी प्रकार से मार्केट्स में जो कंज्यूमर्स है, जो प्रोड्यूसर्स है, उनके जो इंटरेस्ट है उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। These help ensure that the relation between these three parties, the worker, consumer and producers, are governed in a manner that is not exploitative. तो इन कानूनों के द्वारा मजदूर, उपभोक्ता, उत्पादक तीनों के संबंधों को उसी तरह से संचालित किया जाता है कि उनसे किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो। वर्कर्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, तीनों के जो रिलेशंस है वो बराबर बने रहे, किसी का शोषण नहीं हो, इसके लिए भी कानून बनाए गए हैं। Why do we need a law on minimum wage? तो मिनिमम वेज के लिए कानून की जरूरत क्यों पड़ती है? What is the minimum wage for a construction worker in your state? In your state, निर्माण मजदूरों के लिए मिनिमम वेज क्या है, ये आप पता कर सकते हो। Do you think the minimum wage for a construction worker is adequate, low or high? क्या आपको ये लगता है कि जो कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स है उनके लिए जो तय मिनिमम वेज है वो ज़्यादा है, कम है या एडिकेट है? हु सेट्स द मिनिमम वेजेज? और मिनिमम वेजेज को कौन सेट करता है? ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्कर्स इन अ टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद। अहमदाबाद के एक टेक्सटाइल मिल में काम करते हुए मजदूर फेस्ड विद ग्रेटर कंपटीशन फ्रॉम पावर लूम्स। मजदूर बिजली से चलने वाले लूम्स के साथ बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण, कंपटीशन के कारण मेजॉरिटी ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स क्लोज्ड डाउन ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990। बढ़ती हुई कॉम्पिटिशन्स के कारण, यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो लूम्स है उनके कारण, कंपटीशन बढ़ने के कारण 1980 और 1990 के डिकेड्स में ज़्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। पावर लूम्स आर स्मॉल यूनिट्स विद 4 to 6 लूम्स। पावर लूम इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले लूम्स को कहते हैं और ये 4 to 6 यूनिट्स की छोटी इकाई होती है। इसमें 4 to 6 लूम्स होते हैं और ये जो पावर से चलते हैं और ये स्मॉल यूनिट्स होती है। द ओनर ऑपरेट देम विद हायर्ड एंड फैमिली लेबर। इन लूम्स के मालिक खुद उनके ऊपर काम करते हैं और इसके अलावा परिवार के लोगों के साथ जो बाहर के जो लेबर है उनको भी काम में लगाते हैं। इट इज वेल नोन दैट कंडीशंस ऑफ वर्किंग इन द पावर लूम्स आर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। ये जानी हुई बात लगती है कि बिजली से चलने वाले लूम्स में जो वर्किंग कंडीशंस होती है वो बहुत ही खराब होती है। टेबल 1 provides some important laws relating to the protection of these various interests. टेबल 1 में विभिन्न पक्षों की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लाज दिए गए हैं। कॉलम्स 2 and 3 in table 1
state why and for whom these laws are necessary. कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 में बताया गया है कि ये कानून क्यों बने हैं, इसके अलावा किन के लिए बने हैं। कॉलम नंबर 2 में बताया गया है वाई इज इट नेसेसरी, जो कानून बना है उसकी क्या नेसेसरी है। हुज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट, और ये जो कानून बने हैं किनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। बेस्ड ऑन डिस्कशन इन द क्लासरूम यू हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग एंट्रीज इन द टेबल। क्लासरूम में चर्चा के आधार पर जो टेबल में जो एंट्रीज खाली है उसको आपको फिलअप करनी है। हम देखते हैं कुछ लाज है, लाज के बारे में हम देखते हैं ये इनकी क्यों नेसेसरी है और किन के हितों की रक्षा के लिए इनको बनाया गया है। तो फर्स्ट जो लॉ है वो देखते हैं मिनिमम वेज एक्ट, न्यूनतम मेहनताना कानून। मिनिमम वेज एक्ट specifies that wages should not be below a specified minimum। इसमें ये इंश्योर किया गया है कि किसी भी मजदूर का मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए मिनिमम वेज एक्ट बनाया गया है ताकि वर्कर्स को पूरा पैसा मिले, पूरा वेज मिले, यानी जो मिनिमम वेज की जो राशि निर्धारित की गई है वो उसको मिले। इसके लिए ये लॉ बनाया गया है मिनिमम वेजेज एक्ट। व्हाई इज इट नेसेसरी, इसकी क्यों जरूरत है। मैनी वर्कर्स आर डेनिड फेयर वेजेज बाय देयर एम्प्लॉयर्स, तो इनकी नेसेसरी इसलिए है कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स है वो वर्कर्स को पूरा वेज नहीं देते हैं बिकॉज दे बैडली नीड वर्क, क्योंकि मजदूरों को काम की आवश्यकता होती है। वर्कर्स हैव नो bargaining power and are paid low wages, वर्कर्स के पास में ऐसा कोई पावर नहीं है और उनको जो है लो वेज के ऊपर काम करना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के मिनिमम वेज एक्ट की जरूरत पड़ती है ताकि वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो। हुज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट, तो ये जो लॉज बनाए गए हैं किनके हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। दिस लॉ इज मेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल वर्कर्स, ये कानून सारे मजदूरों, पार्टिकुलरली फार्म लेबरर्स, विशेष तौर से जो फार्म लेबरर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, फैक्ट्री वर्कर्स है, डोमेस्टिक वर्कर्स है, एक्सेट्रा, इनके लिए ये कानून बनाया गया है मिनिमम वेज एक्ट। मिनिमम वेज एक्ट का जो लॉ बनाया गया है वो पार्टिकुलरली फार्म लेबरर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, इनके हितों की प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉज बनाया गया है। सेकंड लॉ है लॉ स्पेसिफाइंग दैट देयर बी एडेक्वेट सेफ्टी मेजर्स इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस के ऊपर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने वाले कानून। जहां पर वर्कर्स काम करते हैं, वर्किंग प्लेस होते हैं, वहां पर उनको सुरक्षा मिले, इस दृष्टि से ये लॉ स्पेसिफाइंग दैट देयर बी एडेक्वेट सेफ्टी मेजर्स इन वर्क प्लेस। तो इस प्रकार के जो है लॉ बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल अलार्म सिस्टम होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट, आपातकालीन द्वार, प्रॉपरली फंक्शनिंग मशीनरी। इसके अलावा जो मशीनरी है वो सही ढंग से काम कर रही हो, इस प्रकार के लॉ भी बनाए जाते हैं ताकि मजदूरों की सुरक्षा हो। तो ये आपको कॉलम एंट्री करना है। व्हाई इज इट नेसेसरी, क्यों इस प्रकार के लॉज की क्यों नेसेसरी होती है, तो वही है कि सेफ्टी के लिए और वर्कर्स की जो लाइफ होती है उसकी सेफ्टी के लिए इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं। तीसरा लॉ है लॉ रिक्वायरिंग दैट द क्वालिटी ऑफ गुड्स मीट सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। चीजों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए,
मिलावट नहीं होनी चाहिए, इसके लिए भी कानून बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल appliances have to meet safety standards। उदाहरण के लिए जो विद्युत उपकरण है वो सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। जो स्टैंडर्ड्स होना चाहिए इक्विपमेंट का, वो इसमें देखा जाता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैव टू मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। क्यों बनाया गया ये? व्हाई इज इट नेसेसरी? इसकी क्यों जरूरत है? कंज्यूमर माइट बी पुट टू रिस्क बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सच एज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, फूड, मेडिसिन्स। क्योंकि विद्युत उपकरण आदि की खराबी के कारण उपभोक्ताओं का जीवन खतरे में पड़ सकता है। कंज्यूमर्स माइट बी पुट टू रिस्क बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की पुअर क्वालिटी होने पर जो कंज्यूमर्स की जो लाइफ है वो खतरे में पड़ सकती है, इसलिए इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं। चौथा है लॉ रिक्वायरिंग दैट द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स आर नॉट हाई। जरूरी चीजों की जो कीमत है उनको नियंत्रित रखने वाले कानून। लॉ रिक्वायरिंग दैट द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स आर नॉट हाई। हमारे जीवन में जो इसेंशियल गुड्स चाहिए उनकी जो प्राइसेस है आर नॉट हाई, वो ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, शुगर, केरोसिन, फूड ग्रेन्स, ये इस प्रकार की जो चीजें हैं, जरूरी चीजें, इनकी कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून। द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर हु विल अदरवाइज बी अनेबल टू अफोर्ड दीज गुड्स। तो ये कानून जो है क्यों बनाए गए हैं? ऐसे गरीबों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं जो कि इन चीजों को भारी कीमत पर नहीं खरीद सकते हैं। तो उनके हितों को देखते हुए इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं। फिर नेक्स्ट कानून है लॉ रिक्वायरिंग दैट फैक्ट्रीज डू नॉट पोल्यूट एयर और वाटर। ऐसे कानून जो फैक्ट्रियों को हवा या पानी में प्रदूषण फैलाने पर रोकते हैं। ऐसी फैक्ट्रियां हैं, ऐसी मिल्स है जो एयर और वाटर को पोल्यूट होने से रोकते हैं। ऐसे कानून। नेक्स्ट कानून है लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर बाल मजदूरी रोकने वाले कानून। लॉ टू फॉर्म वर्कर्स यूनियंस एसोसिएशन। मजदूर यूनियन संगठन बनाने वाले कानून। क्यों, इसकी क्यों जरूरत है? बाय ऑर्गेनाइजिंग themselves into union, workers can use their combined power to demand fair wages and better working conditions। इस प्रकार के जो कानून है, इन कानून से यूनियनों में संगठन मजबूत होता है और संगठित होकर मजदूर अपनी संयुक्त ताकत के बल के ऊपर वो अच्छे वेज और वर्किंग कंडीशंस की मांग कर सकते हैं। जो वेज है, फेयर वेज और बेटर वर्किंग कंडीशंस की वो डिमांड कर सकते हैं इन कानून के जरिए। नेक्स्ट है बट मियरली मेकिंग लॉ इज नॉट एनफ। लेकिन कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं होता है। द गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर दैट दीज लॉ आर इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट को यह एंश्योर करना चाहिए कि इस प्रकार के जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू किया जाए, इम्प्लीमेंटेड किया जाए। दिस मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी एनफोर्स्ड। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी होता है। एनफोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एनफोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। ये कब इंपॉर्टेंट हो जाता है? व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग पीपल है उनसे जो वीक पीपल है उनकी प्रोटेक्ट के लिए अगर कानून बनाया गया है तो उसको इम्प्लीमेंटेड किया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो उसको उस कानून को लागू
नहीं करने देंगे स्ट्रॉन्ग पीपल। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, टू एंश्योर दैट एवरी वर्कर्स गेट्स फेयर वेजेज, प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए द गवर्नमेंट हैज टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट्स। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो वर्क साइट्स है, वर्किंग प्लेस हैं, उनको रेगुलरली इंस्पेक्शन करना चाहिए ताकि जो है वर्कर्स को फेयर वेज मिल सके। एंड पनिश दोज हु वायोलेट द लॉ, और जो लॉ को वायोलेट करते हैं उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। व्हेन वर्कर्स आर पुअर और पावरलेस, जब वर्कर्स पुअर होते हैं या शक्तिहीन होते हैं, पावरलेस होते हैं, द फियर ऑफ लॉसिंग फ्यूचर अर्निंग और फेसिंग रिप्रिसल्स ऑफन फोर्स देम टू एक्सेप्ट लो वेजेज। जब मजदूर गरीब हो, शक्तिहीन हो, तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से मजदूर कम वेतन पर काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको फियर होता है ऑफ लॉसिंग फ्यूचर अर्निंग्स, क्योंकि वर्कर्स को ये फियर होता है कि उसका जो फ्यूचर अर्निंग है वो लॉस हो जाएगा। एंड फेसिंग रिप्रीजल ऑफन फोर्सेस, तो इस कारण जो है वो लो वेजेज के ऊपर भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। एम्प्लॉयर्स नो, एम्प्लॉयर्स जानता है, एम्प्लॉयर्स इस बात को अच्छी प्रकार से जानता है, एम्प्लॉयर्स नो दिस वेल एंड यूज देयर पावर्स टू पे वर्कर्स लेस देन द फेयर वेजेज, और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों को कम वेतन मिले। इन सच केसेज इट इज क्रूशियल दैट लॉ आर एनफोर्सेस, ऐसी सूरत में यह बहुत जरूरी होता है कि संबंधित कानून को अच्छी प्रकार से लागू किया जाए। दो मेकिंग एनफोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लॉज, इन कानूनों को बनाने, लागू करने, कायम रखने के लिए द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज। तो गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट इन कानूनों को बनाने, लागू करने, कायम रखने के लिए व्यक्तियों, निजी कंपनियों, इनकी जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए, टू एंश्योर सोशल जस्टिस, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। Many of these laws have their basis in the fundamental rights guaranteed by the Indian constitutions. इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में किया गया और जो मौलिक अधिकार है उनसे इन लॉज को बनाया गया है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन सेज, जो राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट जो राइट बनाया गया है, सेज कहता है दैट नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर लो वेजेज, लो वेजेज के लिए किसी भी वर्कर को फोर्स नहीं किया जाएगा, और अंडर बॉन्डेज, और उसको पूरा काम करने के लिए बॉन्डेज नहीं किया जाएगा। सिमिलरली, इसी प्रकार से द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशंस में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने में, खदान में या किसी हजारडस खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशंस कहता है। हाउ आर दीज लॉज प्लेड आउट इन प्रैक्टिस, व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डू द एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ सोशल जस्टिस, ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस तरह संबोधित करते हैं।
These are some of the questions that this chapter will now go on to explore. इस अध्याय में इस प्रकार के कुछ सवाल है जिनको हम पड़ताल करेंगे, चेकआउट करेंगे कि ये जो बनाए गए कानून है ये सोशल जस्टिस को कैसे कायम कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। इसके अलावा आपको फिगर दिखाई दे रही है, पिक्चर दिखाई दे रही है, एक बाल मजदूर है जो घर पर काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 की जो सेंसस हुई उसके अनुसार over 4 million children in India aged between 5 and 14 work in various occupations including hazardous ones। 5 साल से लेकर 14 साल की उम्र के जो 4 मिलियन चिल्ड्रंस है वो विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं और इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं, इंक्लूडिंग हजार्डस वंस। इसमें से जो हजार्डस ऑक्यूपेशंस है उसमें भी बहुत सारे बच्चे काम करते हैं। इन 2016 के अनुसार, in 2016 Parliament amended the Child Labor Act। 2016 के अक्टूबर में एक कानून बनाया गया। सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने से मनाही के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसका नेम है द चाइल्ड लेबर एक्ट, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बैन किया गया एम्प्लॉयमेंट को ऑफ चिल्ड्रन below the age of 14 years in all occupations and adolescents 14 to 18 years। तो किशोरावस्था के जो बालक है 14 से 18 साल के, उनको ऑक्यूपेशंस में काम करने के लिए मनाही करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए एक्ट बनाया गया। इन हजार्डस ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस, जो हजार्डस ऑक्यूपेशंस है उसमें इन आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको काम करने से रोकने के लिए एक्ट बनाया गया। इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स cognizable offenses। Anyone found violating the ban must be penalized with a punishment ranging from a jail term of 6 months to 2 years। अगर कोई भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 3 माह से लेकर 2 साल तक की सजा दी जा सकती है, या फिर जो है फाइन ऑफ 20,000 to 50,000 रुपीज, 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए का जुर्माना उसके ऊपर किया जा सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है टू डेवलप प्लान्स टू रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेटेड चिल्ड्रन हु आर वर्किंग। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो घरेलू नौकर के तौर पर काम करने वाले बच्चों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए प्लान बनाए, रिहेबिलिटेट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए प्लान्स तैयार करें। एंड ऑनलाइन पोर्टल भी है। ऑनलाइन पोर्टल का जो ये लिंक दिया गया, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नंबर चाइल्ड लेबर, पेंसिल हैज बिकम फंक्शन इन 2017। इट इज मेंट फॉर फिलिंग ऑफ कंप्लेंट। तो इस कानून के तहत जो है कंप्लेंट की जा सकती है। चाइल्ड ट्रैकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP, ये इसके बाल मजदूरी के लिए जो एक्ट बना है उसके संबंध में हम और ज़्यादा जानकारी इस लिंक के ऊपर जाकर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा
टॉपिक आएगा भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। जो भोपाल में जो 1984 में जो ट्रेजेडी हुई थी, जो फैक्ट्री से जो गैस लीकेज हुई थी, उसके कारण जो हजारों व्यक्ति मरे थे, उस ट्रेजेडी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।